जादुई पहिया सुनहरा वाहन। श्याम नाम का कुम्हार सीतापुर गांव में अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। दोनों का एक प्यारा सा 10 साल का बेटा था जिसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। ऐसे ही सुबह की बात है, श्याम अपने पहिए पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी एक ग्राहक उससे आकर बोलता है, अरे श्याम, ये मिट्टी का घड़ा कैसे दिया? जी 50 के दो। ठीक है, ये दे दो। वो ग्राहक घड़ा लेकर जा ही रहा था कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिसे देख श्याम फटाफट से उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, अरे इसके तो बहुत खून निकल रहा है और हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। श्याम ये बोलकर उसे हॉस्पिटल पर ले जाता है, जहां उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तभी श्याम घर आकर अपने जादुई पहिए को घुमाकर बोलता है, हे जादुई पहिया, मेरी मदद करो, मुझे किसी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। श्याम के इतना कहते ही पहिया घूमने लगता है और उसमें से सोने के सुनहरे खिलौने निकलने लगते हैं, जिन्हें लेकर वो सुनार को बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उसे श्याम उस आदमी के इलाज में लगा देता है और बोलता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। कोई बात नहीं, ये लो और पैसे, अगर जरूरत हो तो बता देना। अरे नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। रख लो, तुम इतनी जल्दी काम नहीं कर पाओगे, कुछ हफ्तों का खर्चा है, आराम से रहना। जी शुक्रिया, आप बहुत भले इंसान हैं। श्याम इतना बोलकर चला जाता है। एक दिन की बात है, श्याम का बेटा रोहन अपनी मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी 2 बड़े लड़के आकर उसके मिट्टी के खिलौने को तोड़कर हंसते हुए बोलते हैं, अले ले ले ले, क्या हुआ? बच्चे का खिलौना टूट गया, अब कैसे खेलेगा तू? भैया, आपने क्यों तोड़ा मेरा खिलौना? मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला था। हमारा मन किया और हमने तोड़ दिया। बोल, अब क्या करेगा? आंखें दिखा रहा है? अच्छा जी, आपने ठीक नहीं किया भैया। अच्छा, तो अभी हम और अच्छा कर देते हैं। ये बोलते ही वो दोनों लड़के उस खिलौने को अपने पाँव से और चकनाचूर करने लगते हैं और कहते हैं, अब बता बेटा, क्या करेगा? रोहन रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और उसे सब बता देता है। तभी श्याम आता है और उसे रोता हुआ देख पूछता है, अरे क्या हुआ ममता, रोहन क्यों रो रहा है? अजी ये बाहर खेल रहा था तो किसी ने इसके जानबूझकर मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए, तभी से ही रोई जा रहा है। बस इतनी सी बात, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया सा खिलौना लाता हूँ जो टूटेगा भी नहीं। श्याम इतना कहकर जादुई पहिए के पास जाकर उसे घुमाकर बोलता है, हे जादुई पहिया, मुझे मेरे बेटे के लिए एक मजबूत खिलौना चाहिए ताकि वो रोए ना। श्याम की इच्छा सुनकर जादुई पहिया घूमने लगता है और उसमें से सुनहरे खिलौने, ट्रक, बुलडोजर निकलते हैं, जिन्हें लेकर श्याम अपने बेटे को दे देता है और कहता है, ये लो बेटा, अब ये खिलौने नहीं टूटेंगे। वाह पापा, आप तो बहुत ही सुंदर खिलौने लाए हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। हाँ बेटा, ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। जाओ खेलो अब। शुक्रिया पापा। रोहन इतना कहकर अपने खिलौनों के साथ खेलने चला जाता है। वो दोनों लड़के फिर से आते हैं और उसकी खिलौने को छीनकर कहते हैं, अच्छा बेटा, आज तो तू और बढ़िया खिलौने ले आया है, तो चलो इसके साथ भी वही हाल करते हैं जो इसके साथ पहले खिलौने के साथ किया था। नहीं भैया, फिर से मेरे खिलौने के साथ आप ऐसा मत करिए। रोहन उन्हें बहुत रोकता है, लेकिन वो दोनों लड़के नहीं सुनते और उसके हाथ से खिलौने लेकर जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिसके बाद वो खिलौने अपने से बड़ी आकार में आ जाते हैं और चलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़के हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा हो गया और अपने आप चलने लग रहा है। दोनों डरकर अपनी आंखें मलते हैं। गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती है और दोनों अपने कदम पीछे करने लगते हैं। अरे ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़कर हमें मार डालेगी, चलो भागते हैं यहाँ से। ये दोनों भाग गए। मुझसे पंगा नहीं ले सकता। ये बोलकर दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। उनके भागते ही खिलौना फिर से छोटा हो जाता है। रोहन फिर से उनके साथ खेलने लगता है। वक्त गुजरता, श्याम अपने जादुई पहिए से सबकी मदद करता है और जिन पर पैसा नहीं होता उन्हें सोने के खिलौने बेचकर पैसे देता है, गरीबों को खाना खिलाता है। ऐसे ही एक दिन श्याम बाजार में अपने मिट्टी के खिलौने बेचने गया था।
तभी उसे व्हील चेयर पर बैठा अपना छोटा भाई विनय और उसे पकड़ती हुई उसकी पत्नी माधवी दिखती है, जिन्हें वो कहता है, अरे विनय, तेरी ये हालत कैसे हुई? अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? मैं तो खिलौने बेचने आया था, पर तू बता इतनी जख्मी हालत में क्यों है? भैया, कल मैं अपने दफ्तर में सीढ़ियों से उतर रहा था कि फिसल गया और मेरे हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अरे फिर तो तुझे ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जब तक तू अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? और माधवी भी तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगी। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। इस तरह श्याम दोनों को अपने घर ले आता है। तभी माधवी बोलती है, भाई साहब, पहले तो आप छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, अचानक से इतना बड़ा घर कब ले लिया आपने? क्या बताऊं माधवी, शायद कर्मों का फल है। कुछ महीने पहले की बात है, हमारे दिन सही से नहीं कट रहे थे। मैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाकर 2 पैसे कमा पाता था, जिनसे घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। उस दिन मुझ पर पैसे नहीं थे। किसी तरह मिट्टी के 2 बर्तन बेचे, जिससे मैं सिर्फ एक टाइम का खाना बना पाया। हम सब खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी हमारे घर पर एक बाबा आए और बोले, अरे बेटा, कोई है क्या? बहुत भूख लगी है बेटा, कल से कुछ नहीं खाया। बाबा आप रुकिए, मैं अभी लेकर आया। श्याम इतना बोलकर अपना और ममता के खाने का हिस्सा बाबा को खिला देता है। तभी वो बाबा कहते हैं, बेटा मुझे और भूख लग रही है, थोड़ा खाना और मिलेगा क्या? कोई बात नहीं रोहन, को बाद में खिला दूंगा, बाबा को देना जरूरी है। ये लीजिए बाबा, इसे खा लीजिए। श्याम अपने बेटे का हिस्सा भी उन बाबा को खिला देता है। ये देखकर बाबा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया बेटा, आज तुमने मुझे पेट भर खाना खिलाया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुम मिट्टी बनाने का काम करते हो ना? जी बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जिस मिट्टी के पहिए पर तुम काम करते हो, अब से वो कोई मामूली पहिया नहीं, एक जादुई पहिया बन चुका है। तुम्हें जब भी जरूरत होगी, तुम बस प्रार्थना करना और जैसे ही उसे कुछ बोलोगे, वो पहिया घूमेगा, जिसमें से एक तेज रोशनी के आने के बाद सुनहरे वाहन के खिलौने निकलेंगे। उसे बेचकर तुम अपनी और लोगों की मदद करना। ऐसा कहकर बाबा चले जाते। कुछ देर बाद श्याम को बाबा की बात याद आती है और पहिया घुमाकर बोलता है, हे पहिए, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी और बच्चों ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, मुझ पर कृपा करो। श्याम के इतना कहते ही उस जादुई पहिए में से एक तेज रोशनी आती है और उसमें से 2 सोने के बने खिलौने, बस, ट्रक आदि निकलते हैं। ये देखकर श्याम और ममता बोलते हैं, अरे ये क्या, इसमें तो सोने के खिलौने निकल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये उन बाबा का आशीर्वाद है। श्याम के इतना कहते ही वो इन सुनहरे खिलौनों को सुनार को बेच देता है, जिसे बेचकर उस पर बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो अपना नया घर और एक मिट्टी की दुकान खरीद लेता है और खुद मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगता है। बस तब से ही मेरे भाग्य खुल गए और मेहनत करना मैंने जब से भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। सही कहा भाई साहब आपने, मनुष्य को कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वो अमीर हो या गरीब। इस तरह श्याम जादुई पहिए से विनय और माधुरी की मदद करता है ताकि कुछ महीनों तक वो अपना खर्चा आराम से चला सके। दूसरी तरफ श्याम गरीबों की भी मदद किया करता था, जिससे श्याम के दिल को बहुत संतुष्टि मिलती थी।